हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेड वेल्डर से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज मैं आप लोगों को आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। इसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं ये वीडियो में क्या कमियां हैं, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये एक वोल्टेज और जो हम वेल्डिंग जब शुरू करते हैं तो करंट को ऑपरेट करने के लिए हम कितना वोल्टेज सेट करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। निम्नलिखित में आर्क होती है। पहला है कि इनर्ट गैस में 10 से 20 वोल्ट पर आर्क ऑपरेट होती है, जो आपको ध्यान में रखनी है। इनर्ट गैस मतलब वो वैसी गैस जो निष्क्रिय गैस होती है। उसमें जब हम अपने आर्क को सेट करते हैं, आर्क को जब ऑपरेट करना होता है तो उस समय हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो 10 से 20 वोल्ट होना चाहिए। अगर हम हवा में करते हैं तो जो आर्क हम सेट करेंगे वो 20 से 40 वोल्ट पर आर्क ऑपरेट होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस में करते हैं तो 100 डिग्री वोल्ट पर 100 वोल्ट पर आर्क ऑपरेट होती है। तो ये आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ के साथ दिखाया गया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का। अब हमारा आता है अगला टॉपिक कि करंट के प्रकार। आर्क वेल्डिंग में हम कितने प्रकार के करंट का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट तो आपको जैसा कि पता है कि दो तरह के करंट होते हैं। एक हमारा एसी हो गया, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट का जो देखिए यहाँ, इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। आपको आपके स्क्रीन पर ग्राफ के माध्यम से ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से वोल्टेज हमारा इसमें एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये फ्लैक्चुएट होता है। दूसरा है हमारा डीसी करंट। तो देखिए डीसी करंट का भी आपको ग्राफ दिखाया गया है। इसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो फ्लैक्चुएट नहीं करता है और एक समान वोल्टेज हमको प्राप्त होता रहता है। तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग करने के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट का उपयोग करते हैं, परंतु इसका स्रोत ऐसा होना चाहिए कि जिससे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के जटिल परिवर्तनों को कंट्रोल किया जा सके। इस कंट्रोल द्वारा ही अधिक क्षमता तथा कम लागत को बनाए रखा जा सकता है। अब है कि पावर स्रोत जो हमारा डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या नेगेटिव या एसी प्रदान करते हैं। करंट का चयन और पोलरिटी प्रक्रिया इलेक्ट्रोड के प्रकार, आर्क के वातावरण और वेल्ड किए जाने वाले धातु पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग करने के लिए कितने प्रकार के मशीन का हम उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वेल्डिंग करने के लिए 3 प्रकार के वेल्डिंग जो है मशीन का उपयोग करते हैं। पहला हमारा होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। दूसरा हमारा आता है जनरेटर, या फिर इसे अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो रेक्टिफायर का। तो ये हम 3 प्रकार के जो है वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा आता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आपका जो है ये
4 प्रकार का होता है, जिसको आप एक एक करके जानेंगे। पहला होता है हमारा मूवेबल कॉइल मेथड। मूवेबल कॉइल मेथड का पिक्चर आप देख रहे हैं आपके अपनी स्क्रीन पर। इसमें देखिए, आप पिक्चर को गौर से देखिएगा तो इसमें एक मूवेबल कॉइल लगा हुआ रहता है, जिससे देखिए आपका ये एक से जो है आपको वर्क पीस में अर्थिंग किया हुआ रहता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड से पावर मिलता है। इसमें एक मेन कॉइल्स होते हैं, दूसरा फिक्स कॉइल भी होता है। लेमिनेटेड शीट मेटल कोर जो दिखाया गया है, कोर में ये जुड़ा रहता है, कोर में जो है हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो ये जो मेथड है ये मूवेबल कॉइल मेथड है। दूसरा अब जो है, अब आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस करंट कंट्रोल। दूसरा जो हमारा मेथड यूज होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस मेथड। इसमें हम करंट को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंस का उपयोग करते हैं। रेसिस्टर स्विचेज देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर हमारा है अंदर में, उसके बाद रेसिस्टर स्विचेज जो है लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड से देखिए तो 415 वोल्ट का एसी करंट जो है इसमें सप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा है वेरिएबल मेथड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा है ये है वेरिएबल चॉक करंट कंट्रोल। इसमें हम करंट को चॉक के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो देखिए इसमें पिक्चर में साफ साफ जो है चॉक कॉइल दिखाया गया है, और ऊपर में जो है मूवेबल आयरन कोर लगा हुआ रहता है। इसमें भी 415 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया जाता है। इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए हम चॉक कॉइल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा जो आता है वो ट्रांसफार्मर आपका कितने प्रकार का आता है। तो ट्रांसफार्मर में जो देख रहे हैं वो 2 प्रकार का है। एक आता है हमारा एयर कूल ट्रांसफार्मर, दूसरा आता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। एयर जो है कूल्ड में क्या होता है कि इसको ठंडा करने के लिए हवा, इसमें फैन लगा होता है जिसके माध्यम से हम ठंडा करते हैं। दूसरा में ऑयल चेम्बर बना होता है जिसमें ऑयल रहता है। ऑयल जो है उसमें उबलता रहता है, ऑयल जो है उसके हीट को उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और उसको कूलिंग प्रदान करता है। अब देखिए दोनों में अंतर ये है कि एयर कूल ट्रांसफार्मर ये हल्का होता है और ऑयल कूल ट्रांसफार्मर जो आता है वो भारी होता है। एयर कूल ट्रांसफार्मर कम कीमती होता है, जबकि ऑयल कूल ट्रांसफार्मर अधिक कीमती होता है। एयर कूल का जो है ट्रांसफार्मर अधिक बिजली प्रयोग होती है और ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में कम बिजली प्रयोग होती है। तो देखिए ये हमारा था आपको ट्रांसफार्मर। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए वो है जनरेटर, या फिर इसको अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। इसका काम है मैकेनिकल जो है एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए वेल्डिंग पावर सप्लाई में जनरेटर या अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी करंट में परिवर्तित करता है। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेक्टिफायर्स प्राय जो है कांस्टेंट करंट के होते हैं, ताकि आर्क की लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी करंट लगभग उतना ही बना रहे। अब रेक्टिफायर प्राय केवल डीसी करंट या डीसी या एसी दोनों वेल्डिंग करंट उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं। स्विच द्वारा इसके जो आउटपुट टर्मिनल को इस तरह सेट किया जाता है कि यह ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर के रूप में कार्य करे, जिससे एसी करंट या डीसी करंट मतलब स्ट्रेट या रिवर्स पोलैरिटी दोनों ही इससे उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा, कभी कभी हम लोग इन्वर्टर का भी उपयोग करते हैं। इन्वर्टर पहले एसी पावर का या डीसी में इसको जो है एसी पावर को पहले इसको डीसी में बदलता है, तब यह निर्धारित वेल्डिंग वोल्टेज या करंट उत्पन्न करने के लिए डीसी पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बदलता है। तो इसका प्रयोग तो कभी कभार होता है, इसका अधिक उपयोग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वेल्डिंग इक्विपमेंट्स टर्म से संबंधित